तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? स्केलेटल सिस्टम ऑफ व्हाट? ह्यूमन। ठीक है, तो तुम जानते हो क्या स्केलेटल सिस्टम कितना टाइप का होता है? इट इज 2 टाइप। कितना टाइप बताओ? एक होता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा क्या होता है? एंडोस्केलेटन। अरे वाह, चलो क्या होता है एक बताओ? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन TON ना, एक्सोस्केलेटन। और दूसरा क्या होता है बेटा? एंडोस्केलेटन। राइट, दूसरा होता है अपना एंडोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन वेयर? आउट और आउटसाइड और इनसाइड? आउटसाइड। तो मतलब बॉडी का सरफेस में जो स्केलेटन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपना एक्सोस्केलेटन में एग्जांपल किसका रहता है? जैसे कि नेल्स। कौन है बताओ? नेल्स। उसके बाद कौन है? हेयर्स एटसेट्रा। समझा या नहीं समझा? बताओ, ये रहने के लिए हमको फायदा मिलता है या मतलब नुकसान होता है? क्यों? अगर एक गंजा लोगों को मतलब धूप में भेजोगे और एक बाल वाला लोगों को भेजोगे, ठीक है, तो किसको तकलीफ होगा बताओ? ये बाल वाला लोगों को और गंजा लोगों को? गंजा लोगों को ना। तो ये हमको क्या करता है बताओ? थर्मो रेगुलेट करने के लिए क्या होता है बताओ? ये हेल्प करता है। किसके लिए हेल्प करा बताओ? थर्मो रेगुलेशन। बॉडी का हीट मेंटेनेंस के लिए या बॉडी को प्रोटेक्शन साफ के लिए कौन काम करता है बताओ? नेल्स, हेयर्स। बहुत सारा एनिमल्स भी है जिसका नेल्स एंड क्लॉ इज वेरी वेरी शार्प। क्या रहता है बताओ? शार्प। तो वो उसको प्रिडेशन के लिए या प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं ना। तो ऐसा है। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन के बारे में, राइट? तो एक्सोस्केलेटन में क्या क्या है बेटा? नेल्स एंड हेयर्स। अब बात आता है किसका? एंडोस्केलेटन। ठीक है, एंडोस्केलेटन ऑफ आवर बॉडी इज एंटायरली मेड अप ऑफ बोन्स। किससे बनता है बताओ? बोन्स से बनता है, राइट? BONES। ऐसा स्पेलिंग है ना? हाँ, गुड। अब बताओ, आए और एक बात याद आया। एक गंजा बोले तो और एक बात याद आया। बताओ, लेडीज टकला क्यों नहीं होते? लेडीज टकला होता है क्या? लेडीज गंजा होता है क्या? ज्यादातर तुमने मेल को देखा कि ये मेल टकला होता है, गंजा होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट? साइंटिफिक रीजन नहीं पता? देखो, फीमेल बॉडी में एक बहुत ही मतलब चैंपियन हार्मोन है। ऐसे मेल बॉडी में भी है, ठीक है, चैंपियन हार्मोन, मास्टर हार्मोन। बट मेल बॉडी का जो मेन हार्मोन है एंड्रोजन, प्रिंसिपल एंड्रोजन, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं बताओ? तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? एक एज के बाद मेल का बाल झड़ाने में मदद करता है। समझा? और टेस्टोस्टेरोन फीमेल में रहता है क्या? टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेलनेस। किसके लिए बताओ? टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेलनेस एंड मेनी मोर। ठीक है, बट फीमेल बॉडी में कौन सा हार्मोन मिलता है स्पेशली? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? फीमेल बॉडी का जो दिखना मतलब जो ये है, क्या बोलते हैं उसको? त्वचा बोलते ना, है ना? स्किन। उसके बाद जो बॉडी का सॉफ्टनेस है, फीमेल का बॉडी सॉफ्ट रहता है या मेल का बॉडी सॉफ्ट रहता है? फीमेल का बॉडी, ठीक है, मेल के लिए उसको मतलब कंफर्टेबल बनाता है, सुटेबल बनाता है। इट इज प्रोवाइडेड बाय नेचर। ठीक है, अगर बहुत एक पहलवान लेडी को सामने खड़ा कर दिया तो कोई मेल पसंद करेगा? हाँ, तो ऐसा पहलवान जैसा बॉडी क्यों नहीं बनता फीमेल में? ड्यू टू ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन क्या करता है? फीमेलनेस, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और ये ईस्ट्रोजन क्या करता है? फीमेल का बाल बहुत ही मतलब घना काला और क्या बनाता है बताओ? लंबा बनाता है। हाँ, इसलिए उनका टकला नहीं जनरली दिखता। समझा ना? ऐसा है। तो ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा बात हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन इज एंटायरली मेड अप ऑफ बोन्स इन ह्यूमन, है ना? हाउ मेनी बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी? इट इज एग्जैक्टली 206। वेरी गुड। हाउ मेनी बोन प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? मैंने बात बताया, यहां पर फोकस रखना। ये कौन है बताओ?
एडल्ट, ठीक है। अब बताओ और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन गोज टू दिस, वेयर दिस ब्यूटीफुल लेडी। है बच्ची, कितना बोन रहता है बेबी में, कितना बोन रहता है बताओ? हाँ, अरे मेल बताओ, अरे बॉयज बोलो, अरे बेटा तुम बताओ, हाउ मेनी बोन प्रेजेंट इन बेबी? 300। देखो रियल डेटा नहीं है, गूगल में एक एक जगह सर्च करोगे तो एक एक डाटा बताएंगे तुमको। क्या कौन सा डेटा याद रखना है बताओ? एनसीईआरटी, कौन बताओ? इट इज रियली क्रीम, ठीक है, क्रीम डेटा। तो एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेबी में कितना रहता है? एग्जैक्टली बेबी में रहता है 305 बोन। कितना बताओ? 305 बोन्स, ठीक है। तो ये एमसीक्यू याद रखोगे आप? एडल्ट बॉडी कंटेन हाउ मेनी बोन्स? 206 एंड बेबी कंटेन 305। ऑलमोस्ट 100 बोन क्या रहता है बताओ? बेबी में एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है, 99 रहता है। कोई अलग अलग डेटा बताता है, अलग अलग साइंटिस्ट ने। अब बताओ, ड्यू टू एज दिस बेबीज बोन इज कन्वर्ट इनटू हाउ मेनी बोन? 206। इट इज गेट फ्यूज्ड इन एडल्ट। क्या है बताओ? मेनी बोन गेट फ्यूज्ड इन एडल्ट, ठीक है। अब देखो ये जो 206 बोन, इसी को लेके बना अपना कौन बताओ? स्केलेटल सिस्टम। इट्स दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब देखो ये जो स्केलेटल सिस्टम, इट इज, पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे रे बेटा? क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन के पहले एक बात और बता देते हैं, ये जो बोन फॉर्मिंग जो सेल है इसको बोलते ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोलते बताओ? ऑस्टियोब्लास्ट बोलो रे बच्चों। बोन फॉर्मिंग सेल इज कॉल्ड व्हाट? ऑस्टियोब्लास्ट। याद रखोगे, ठीक है। और बोन इज हार्ड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। क्या है बताओ? बोन इज व्हाट? हार्ड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। और बोन, ये जो बोन है, बोन हार्ड क्यों होता है? ड्यू टू हार्ड मैट्रिक्स। किसके वजह से बोन हार्ड होता है बताओ? बोन इज वेरी हार्ड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई बोन इज वेरी हार्ड? ड्यू टू स्पेशलाइज हार्ड मैट्रिक्स, ठीक है। किसके वजह से बताओ? हार्ड मैट्रिक्स ऑफ बोन, ठीक है। हार्ड मैट्रिक्स क्यों होता है ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। किसके वजह से बताओ? कैल्शियम सॉल्ट रहता है, कैल्शियम सॉल्ट। बोन में कौन सा सॉल्ट रहता है मैट्रिक्स में बेटा? कैल्शियम सॉल्ट। इसके वजह से बोन इतना क्या हो जाता है बताओ? हार्ड, ठीक है। और दूसरा बात देखो, बोन के अलावा ये क्या है? ये मेरा क्या है? बोन है, बोन है ना, ये हाथ है, हाथ के नीचे क्या है? बोन। और ये भी क्या है बताओ? ऐसे कान पकड़ना गलत है, ये क्या है? वो कान है ना, तो कान ऐसे देखो फोल्ड करके मैंने छोड़ दिया, फिर कान जगह पे चला गया, गया क्या नहीं गया? तो एक कान में भी बोन है। ये किस तरह का बोन है? इसको बोलते हैं कार्टिलेज। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं बताओ? कार्टिलेज। तो ये सब एमसीक्यू आपको याद रखना है, कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या सॉफ्ट होता है? क्या होता है बताओ? सॉफ्ट होता है। और कार्टिलेज सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके पास कुछ अलग सॉल्ट रहता है। क्या रहता है बताओ बेटा? कार्टिलेज के पास क्या रहता है? कुछ अलग सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है बताओ, बोन में कौन सा सॉल्ट था? कैल्शियम सॉल्ट। अब ये जो कार्टिलेज है इसमें रहता है कौन सा बता? हाँ, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बेटा? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। बताओ रे, नाम बताओ। कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। याद रखोगे? तो यहां पर ये सब एमसीक्यू आपको पूछा जाता है। बोन इज वेरी हार्ड स्पेशलाइज व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू। ड्यू टू दे आर हार्ड मैट्रिक्स एंड हार्ड मैट्रिक्स इज वाई हार्ड? ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। और ये जो बोन है ये कौन सा बोन है? कार्टिलेजिनस बोन। कौन सा बताओ? ये नाक के टिप में, ये सब कार्टिलेजिनस बोन। तो ये इसमें कौन सा सॉल्ट रहता है बताओ? बोलो बोलो बोलो। कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। अब देखो, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट में से और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट में एक्चुअली क्या रहता है? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। क्या रहता है बताओ? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट में क्या क्या रहता है बताओ? एन एसिटाइल। बोलो बोलो बच्चों।
एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, बोलो क्या रहता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड, क्या रहता है बताओ, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन एंड व्हाट, ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, ये अगर हार्ड एमसीक्यू आया तो आपको ये पूछा जाएगा, बताओ ये बोन में कौन सा सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट, और कार्टिलेज में कौन सा सॉल्ट है, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, एंड कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड। बोलो 5 बार प्रोनाउंस करो इसको, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। ठीक है, बंद करो, अभी उतना टैलेंटेड हो तुम लोग कि ये याद रख सको। एक बार और बता दो, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब बच्चों बातें मत करो। अब देखो, हम अभी फिलहाल फोकस करेंगे किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो अपना स्केलेटल सिस्टम, एडल्ट का स्केलेटल सिस्टम कितना बोन से बनता है, कहा गया 206 बोन। ठीक है, तो ये जो स्केलेटल सिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच। ठीक है, तो एक जो है इसको बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। क्या बोलेंगे बताओ, एक्सियल स्केलेटन, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, एपेंडिकुलर स्केलेटन। बोलो क्या, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एस के ई लिख दिया, चलेगा ना, उतना तो चलता है। ठीक है, बताओ स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स। क्या क्या है, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एंटायर स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन, 206 बोन, है ना। तो इसमें से एक्सियल स्केलेटन बनेगा कितना बोन से बताओ, 80 बोन से। कितना बोन से, देखो ये हर जगह एमसीक्यू सबको पूछा जाएगा। एंटायर स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन एंड स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। क्या क्या है, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। प्रोनाउंस करो, गुड। अब स्केलेटल सिस्टम का जो एक्सियल स्केलेटन इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन, 80 बोन्स, एंड रिमेनिंग बोन ऑक्युपाई व्हाट, एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो कितना बोन होता है यहां पर, 126 बोन। याद रखोगे या नहीं रखोगे? ठीक है, अब देखो ये जो एक्सियल स्केलेटन इट इज डिवाइडेड इनटू अगेन हाउ मेनी पार्ट, 4 पार्ट। एक्सियल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट। क्या क्या है बताओ, एक तो है स्काल। क्या है बताओ, SKULL, स्काल। दूसरा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। बोलो रे बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम। क्या क्या है बताओ, ये जो एक्सियल स्केलेटन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स। स्काल, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद क्या है, स्टर्नम। क्या है बताओ, स्टर्नम एंड व्हाट, रिब्स। तो ये जो 80 बोन है इसमें से क्या क्या डिवीजन है, 80 बोन कहां पर रहेगा, स्काल में रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम में रहेगा, उसके बाद कहां पर रहेगा, स्टर्नम में रहेगा एंड रिब्स में रहेगा। बात क्लियर है? अब देखो ये जो स्कल है, स्कल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन, 22 बोन। बोलो रे बच्चों, स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन। वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 26 बोन। कितना बोन बताओ बेटा? ये हर जगह से मैं अलग अलग करके क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बट ये जो एमसीक्यू अभी इनिशियली तुमको प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है। एंटायर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ व्हाट, हाउ मेनी बोन्स, 206, and it is divided into how many types, what, appendicular skeleton. Axial skeleton is made up of 80 bone and appendicular skeleton is made up of 126 bone. Axial skeleton again made up of what, skull, vertebral column, sternum and ribs. Skull is made up of
22 bones and vertebral column is made up of 26 bone. इसके बाद sternum is made up of only 1 bone. कितना बोन से बनता है sternum? ये जो यहाँ पर छाती पे हाथ रखो, बोलते हैं ना छीना ठोक के बोलेंगे, तो ऐसे छीना जब ठोकते कोई तो किसको ठोकते बताओ? मतलब मैं तो तुमको पता है ना क्या बोलते इसको? मैं तो सीना ही बोला ठीक है, तुमको पता है मैं बंगाली हूं तो मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा रहता है, तुमको पता तो चल गया ना कि क्या है, तो मैंने सीना ठोक के, सीना ही बोलते ना, सीना ठोक के बोला, तो कौन सा किसको ठोका बताओ? स्टारनम को ठोक दिया, समझ में आया? ये यहाँ पर जो जस्ट स्टारनम इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द स्किन, कहां पर बताओ? जस्ट बीनीथ द स्किन, कि स्किन के जस्ट नीचे ही क्या होता है? फ्लैट स्टारनम होता है, समझ में आया? आगे मैं ड्रॉ व्रॉ करके दिखा दूंगा तुमको, उतना टेंशन मत लो। अब दूसरा क्या है? स्टारनम कितना बोन है फिर? एक, और बच गया कौन? रेब्स। रेब्स इज मेड अप ऑफ 24 बोन्स। किसी को कोई तकलीफ है यहां तक बच्चों? नहीं है, गुड। अब देखो यहां पर ये जो स्कल है, स्कल में 2 सेट बोन रहता है, कितना सेट बताओ? 2 सेट। एक रहता है क्रेनियल बोन, क्या रहता है बताओ? क्रेनियल ना, हाँ क्रेनियल बोन, और दूसरा रहता है फेसियल बोन, क्या रहता है बताओ? फेसियल बोन। देखो ये जो ये सामने मेरा जो है, ये इसको क्या बोलते हैं? फेस। क्या बोलते हैं इसको? तो फेस इज मेड अप ऑफ फेसियल बोन। इट्स टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना? फेस इज मेड अप ऑफ व्हाट? फेसियल बोन। और क्रेनियम मीन ब्रेन बॉक्स, ये क्या है? क्रेनियम मीन व्हाट? ब्रेन बॉक्स, ठीक है? तो ये जो पोर्शन का बोन है ये बनेगा किससे? इसको बोलेंगे क्रेनियल। क्या बोलेंगे बताओ? क्रेनियल बोन। तो इनिशियली, बच्चों सुनो सुनो सुनो, अरे बच्चों सुनो सुनो, पहले सुनना पड़ता है। स्कल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन? टोटली 22 बोन। अब स्कल को डिवाइड किया गया क्रेनियल बोन एंड फेसियल बोन। तो 22 में से यहां पर क्रेनियल में रहेगा कितना बोन बताओ? 8 बोन। कितना बोन रहेगा? फिर फेसियल में बताओ कितना बोन रहेगा? 14। कितना बताओ? 14। अरे वाह, यू आर टू टैलेंटेड, यू आर कैलकुलेटिंग द वेरी हार्ड मैथ, ठीक है? 22 माइनस 8 तो मतलब मामूली बात हो गया क्या? ठीक, ऐसा नहीं, ठीक है? तो स्कल इज मेड अप ऑफ व्हाट? 22 बोन्स एंड फ्रॉम वेयर? क्रेनियल पोर्शन ऑफ स्कल इज मेड अप ऑफ 8 बोन एंड फेसियल पोर्शन ऑफ 14 बोन। इज दैट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? अब हम फोकस करेंगे किसके ऊपर? देखो बच्चों एक बात और, ये मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, अभी तक डिटेल्स नहीं बताया, है ना? अब एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है, इट इज मेड अप ऑफ लिम्ब एंड गार्डेल बोन। किससे बनता है बताओ? लिम्ब एंड गार्डेल बोन। इट्स सो सिंपल, है ना? तो लिम्ब में क्या क्या है? ये 4 लिम्ब है। ये कौन है? मेरा हाथ जो है ये कौन कौन है बताओ? 4 लिम्ब। और ये जो लेग है इसको क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब। हाइंड है हिंड, हाइंड बोलोगे ऐसा, बिहाइंड से हाइंड आया, ठीक है? पीछे रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है? तो ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है, यहां से ऐसे एरो बनाना, ठीक है? ऐसे ही बनाना। उसके बाद क्या करना? इसमें क्या रहेगा बताओ? लिम्ब बोन एंड गार्डेल बोन। क्या क्या रहेगा बताओ? LIMB, लिम्ब बोन, और दूसरा क्या है? गार्डेल बोन। तो लिम्ब में क्या क्या रहता है बताओ? हाँ 4 लिम्ब। क्या रहता है बताओ? 4 लिम्ब। FORE 4 लिम्ब। तो 4 लिम्ब में कितना रहता है? 2 हाथ रहता है ना, तो एक एक हाथ में कितना बोन रहेगा? 30। कितना बताओ? तो 2 हाथ में कितना हो गया? 60। अरे वाह, कितना अच्छा कैलकुलेशन कर रहे हैं तुम लोग। और दूसरा क्या रहेगा बताओ? हाइंड लिम्ब, है ना? हाइंड लिम्ब। तो हाइंड लिम्ब मतलब लेग कितना रहेगा हमारे पास? 2। तो यहां पर ये भी लिख देता हो तुम, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। ये कौन है? हैंड। 4 लिम्ब बोले तो कौन है? हैंड। और हाइंड लिम्ब बोले तो कौन है? लेग। अरे वाह, लेग। तो 2 हाथ मिलके कितना बोन हो गया? 60। एक हाथ में कितना बोन हो गया फिर? 30। गुड। अब पैर में भी कितना बोन रहेगा? 30 ही रहेगा। एक पैर में कितना रहेगा? 30। तो 2 पैर में 60, ठीक है? तो यहां पर भी कितना बोन रहेगा? 60। तो हाथ और पैर मिला के कितना हो गया? 120। कितना हो गया बताओ? और बच गया दूसरा किसमें बताओ? गार्डेल। क्या बच गया? गार्डेल। तो गार्डेल
में दो तरह का गार्डेल रहता है, एक रहता है पेक्टोरल गार्डेल, दूसरा क्या रहता है पेल्विक गार्डेल। क्या रहता है बताओ? एक रहता है पेक्टोरल गार्डेल, दूसरा पेल्विक गार्डेल। ये जो गार्डेल है शोल्डर, ठीक है, ये वाला जो गार्डेल इसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गार्डेल। क्या बोलते हैं? और मेरा कमर दिख रहा है ये, हाँ, तो ये क्या है पेल्विक गार्डेल। ठीक है, तो कमर कौन सा गार्डेल से बनता है? पेल्विक। और ये वाला शोल्डर कौन सा? पेक्टोरल गार्डेल। ठीक है, तो यहां पर कौन गार्डेल कितना है? पेक्टोरल गार्डेल। एंड दूसरा कौन है? पेल्विक गार्डेल। ठीक है, तो ये गार्डेल में यहां पर कितना, ये जो एक्सियल स्केलेटन कितना बोन से बना है? 126। उसमें से हमको कितना मिल गया? 120 मिल गया। मतलब ये दो गार्डेल कितना बोन से बनेगा? इट्स सो सिंपल, है ना? आया, समझ में आया क्या नहीं आया बताओ? आया ना? ठीक है, इतना कॉपी करो, आगे फिर बैक करते। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। हाँ, अभी देखता हूं तुम्हारा टैलेंट चेक करता हूं। ठीक है, मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। बताओ कि स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? इट्स सो सिंपल। ठीक है, आप देखो उसमें से मैंने क्या बताया? एक बताया एक्सियल स्केलेटन। क्या बताया बताओ? तो एक्सियल स्केलेटन में कितना बोन बताया? 80 बोन। कितना बोन बताया? हाँ, तो किसमें कितना बोन है बताओ? पहले तो स्काल, क्या है बताओ? स्काल में कितना बोन है? 22। बाद में कितना है? बाद में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। इसमें कितना बोन है? 26। उसके बाद क्या है? स्टर्नम। कितना बोन है? 1। उसके बाद क्या है? रिब्स। इसमें कितना बोन है? 24। अब बताओ यहां पर 80 बोन कहाँ है? ये मेरा क्वेश्चन है। अब हिसाब करके बताओ, क्योंकि मैं जान चुका हूं तुम मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग हो। अब बताओ कितना हो रहा है? फिर बाकी वेयर इज द रिमेनिंग 7 बोन्स? दैट इज द क्वेश्चन। हाँ इनविजिबल। देखो बच्चों, अभी बात करता, सुनो। अब हमारा 2 कान है या 1 कान है? 2 कान है। तो कान के अंदर सबसे छोटा छोटा 3 बोन मिलता है। कितना बोन? 3 बोन, जिसको बोलते हैं ईयर ऑसिकल। बोलो क्या बोलते हैं? कान के अंदर कितना बोन मिलता है? एक कान में 3। सबसे छोटा बोन है कान में, उसको क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल। तो 2 कान है, तो कितना ईयर ऑसिकल मिलेगा? 2 ईयर ऑसिकल। 6 ईयर ऑसिकल कैसे? एक कान में 1 ईयर ऑसिकल, दूसरा कान में दूसरा, तो 2 कान में कितना हुआ? 2। तो एक ईयर ऑसिकल में बोन बताया कितना? 3। तो टोटल नंबर ऑफ बोन 6। समझ में आया या नहीं आया? अब बताओ, यहां पर हो गया 6 बोन और ऐड कर दिया, जिसका नाम क्या है बताओ? ईयर ऑसिकल। कौन है बताओ? ईयर ऑसिकल। अब भी तो एक बाकी है, और एक कहा है बताओ? नोज। नहीं, ये वाला नहीं। देखो बेटा, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये क्रैक करना जरूरी है। एक और बोन है यू शेपेड बोन। यू स्टैंड फॉर व्हाट? उत्तम। हाँ, ऐसा है यू शेपेड बोन। कौन सा बताओ? यू शेपेड हाइयोइड। कौन बताओ? हाइयोइड बोन। यू शेपेड कौन सा बोन? हाइयोइड बोन। ठीक है, तो ये अब हो गया ना 80 बोन। कितना हो गया? 80। तो एनसीईआरटी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया क्या कि स्काल जो है, स्काल कितना बोन से बना है? कितना बोन से बताओ? 22। उसमें से 8 बोन किस में गया? क्रेनियल बोन में। और 14 बोन किस में गया? किस में बताओ? फेसियल। पर एनसीईआरटी ने यह भी लिख दिया कि ये जो हाइयोइड बोन, इसको भी कंसीडर किया किसके अंदर बताओ? स्काल बोन के अंदर। पर उन्होंने गिनने के समय यहां पर कितना बताया? 22 ही बताया। तो तुमको स्पेसिफाई यहां पर घुमा सकता है तुमको क्वेश्चन। ठीक है, तुमको अगर स्ट्रिक्टली क्वेश्चन पूछा कि स्काल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन, तो कितना बताओगे एमसीक्यू में? 22। ठीक है, पर अलग से तुमको याद रखना है कि दिस हाइयोइड बोन इज ऑल्सो इंक्लूड इनसाइड स्काल बोन एंड ऑल्सो ईयर ऑसिकल। कौन बताओ? ईयर ऑसिकल भी किसके अंदर आता है बताओ? स्काल बोन के अंदर आता है। ठीक है, पर इसने अगर अलग से पूछा तो बताना, अदरवाइज जनरली कितना बताओगे तुम? 22। बात समझ में आया या नहीं आया बताओ?
ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्काल के बारे में, है ना? तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? स्काल। स्काल एंड इंटर स्काल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन? 22 बोन। इसमें से कितना डिवीजन गया था? क्या क्या बताओ? एक होता है कौन सा? क्रेनियल बोन, और दूसरा क्या है? फेसियल। तो क्रेनियल में कितना बोन था? 8 बोन, एंड फेसियल में 14 बोन। ये समझ में आया ना? अब देखो ये जो क्रेनियल बोन है ये क्या बनाया? क्रेनियम। किसको बनाया? क्रेनियम मीन ब्रेन बॉक्स। किसको बनाया बताओ? इनसाइड वेयर द ब्रेन इज लॉज। क्या बताया मैंने? इनसाइड द ब्रेन बॉक्स द ब्रेन इज लॉज। सॉफ्ट ऑर्गन है ना, तो इसको ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर, स्कल के अंदर रखा गया। समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, अब देखो ये जो क्रेनियल बोन है ये कितना नंबर में कितना बताया? 8। ये जो सामने वाला बोन है इसका नाम है फ्रंटल बोन। क्या नाम है बताओ? बोलो बच्चों, फ्रंटल बोन। कौन सा नाम? और यहां पर लिख दिया मैंने, फ्रंटल बोन इज हाउ मेनी नंबर? 1 इन नंबर। कितना बताओ? तो 8 में से तुमको कितना मिल गया? 1। ठीक है, ये जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो मेकअप करा बनाया, ये कौन सा बोन है बताओ? फ्रंटल बोन। कौन सा? फ्रंटल। और नंबर में फ्रंटल कितना है? 1। अब दूसरा, उसके नीचे आ जाओ, ये कौन सा पोर्शन है बताओ? इसको बोलते हैं पेराइटल बोन। कौन सा बोलते बताओ? तो इसका नाम क्या हुआ? यहां पर लिख देता हूं। तो नंबर 1 में क्या हुआ बताओ? फ्रंटल। कौन सा? फ्रंटल बोन। कितना नंबर में? 1। दूसरा 2 बोन है, कौन सा बताओ? पेराइटल। क्या है बताओ? पेराइटल। तो पेराइटल बोन नंबर में कितना है? 2। ये जो ऊपर का मतलब स्कल का जो फ्लोर है, तो यहां पर 2 बोन है, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है। तो ये जो पेराइटल बोन है नंबर में कितना है? 2। तो इसका नाम क्या है? पेराइटल। क्या नाम है? तो मैंने शॉर्ट में पी से लिख दिया। समझ में आया ना? और 2 इंडिकेट हाउ मेनी? नंबर ऑफ बोन। क्या है बताओ? नंबर ऑफ बोन। उसके बाद उसके नीचे आ जाओ, उसका नाम क्या है? ऑसिपिटल। क्या नाम है बताओ? ऑसिपिटल बोन। तो ऑसिपिटल बोन नंबर में कितना है बताओ? 1। बच्चों बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दूसरा बात और बच गया, यहां पर ए और एक बोन है, देखा क्या? ये वाला एक और है बताओ, इसका नाम है टेम्पोरल बोन। क्या नाम है बताओ? तो टेम्पोरल बोन हाउ मेनी इन नंबर? 2 इन नंबर। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? टेम्पोरल बोन। क्या नाम है बेटा? टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल बोन के सामने यहां पर क्या है? इसका नाम है तुम्हारा कौन सा? एक बार देख लेता हूं। स्फेनोइड। करेक्ट है। कौन सा बोन बेटा? स्फेनोइड। वेरी गुड। तो स्फेनोइड बोन इज हाउ मेनी इन नंबर? स्फेनोइड। कौन सा बोन बेटा? स्फेनोइड। तो ऑन रहता है। और एक है आंख के जो मतलब फोसा है, आई का जो फोसा उसके अंदर रहता है, उसका नाम है एथमॉइड। क्या नाम है बताओ? एथमॉइड। क्या नाम है बताओ? एथमॉइड। तो ये कितना बोन हुआ बताओ? 8 बोन हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ, तो ये पोर्शन कौन बनाया बताओ? ये बनाया स्कल। क्या बनाया बताओ? स्कल मीन क्रेनियल पोर्शन। कौन बनाया बताओ? स्कल का कौन सा पोर्शन बनाया? क्रेनियल। अब बच गया 14, कौन सा बताओ? फेसियल। तो फेसियल बोन का लिस्ट यहां पर बता देता हूं। जो ये फेस, सामने का ये फेस पोर्शन बनाया, क्या बनाया बताओ? फेस पोर्शन बनाया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिस्ट बताता फेसियल बोन का। तो पहला जो बोन है जाइगोमेटिक। क्या नाम बताओ? जाइगोमेटिक। ठीक है, जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक। ये इसका नंबर कितना है? 2। कितना नंबर है बताओ? 2। दूसरा बोन जो है उसका नाम है मैक्सिला। क्या नाम है बताओ? मैक्सिला। तो मैक्सिला भी नंबर में कितना है? 2। उसके बाद नेजल। क्या है बताओ? नेजल। नेजल भी बोन कितना है बताओ? नंबर में 2। उसके बाद और 2 बोन है, और उसका नाम क्या होगा? लैक्रिमल। क्या नाम है बताओ? प्रोनाउंस करो रे बच्चों। लैक्रिमल। ये तुमको सीधा क्या है? ये डेटा है, ये तुमको लर्न करना पड़ेगा सीधा। जिसका दिमाग जितना रटने में तगड़ा है उतना जल्दी हो जाएगा। वैसे ट्रिक भी बताने वाला हूं जैसे तुम आसानी से याद रख सको। ठीक है,
तो एक बार प्रोनाउंस करो, ये दो बोन क्या रहता है बताओ? जाइगोमेटिक। दूसरा, तीसरा, चौथा लैक्रिमल, और पांचवा कौन सा है? भोमार। कौन बताओ? भोमार। हाँ, ऐसा नाम रहता है, VOMAR, भोमार। हाँ, ऐसा रहता है, MOR, भोमार। तो भोमार नंबर में कितना रहता है बच्चों? भोमार नंबर में कितना रहता है? 1। उसके बाद है पेलाटाइन। कौन बताओ? पेलाटाइन, PALATINE। तो पेलाटाइन नंबर में कितना रहेगा? 2। पेलाटाइन के बाद है इंफेरियर नेजल। क्या है बताओ? इंफेरियर नेजल। तो इंफेरियर नेजल भी नंबर में कितना है? 2। और लास्ट वाला बच गया जिसका नाम है मैंडिबल। क्या नाम है बताओ? तो मैंडिबल कितना है नंबर में? मैंडिबल। ठीक है, अब दो बात यहां पर बताता हूं, एक तो मैक्सिला के बारे में, दूसरा कौन है? मैंडिबल के बारे में। ठीक है, तो देखो मैं बातें कर रहा हूं ना, देखो मुझे कितना प्यारा बातें कर रहा हूं। अब बताओ मैं कौन सा जॉ हिला रहा हूं बताओ? मेरा लोअर जॉ, एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड व्हाट? मैंडिबल। क्या बोलेंगे? कहा गया? मैंडिबल। लोअर जॉ इज कॉल्ड व्हाट? मैंडिबल। तुम अपर जॉ हिला के दिखाओ एक बार, कैसा दम है? कैसे भी करोगे काम नहीं बनेगा, बिकॉज आवर अपर जॉ इज फिक्स। क्या बताओ? फिक्स। एंड अपर जॉ इज कॉल्ड मैक्सिला। क्या बताएगा बताओ? तो मैंने अगर कभी आपको बताया कि मैंडिबल मत हिला, इसका मतलब क्या है? बातें मत करो। समझ में आया ना? ऐसा याद रखना, ठीक है, क्योंकि मैंडिबल हिला के ही हम बातें करते। समझ में आ गया? नहीं आ गया? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर स्काल के रिगार्डिंग कुछ और डेटा आपको प्रोवाइड करना है। मानो अभी मैं सादा स्काल बनाने वाला हूं, ठीक है? ये मानो कि ये कौन है बताओ? स्काल। कौन है बताओ? सादा स्काल। हाँ, ऐसा है, स्काल है। तो ऐसे मुंडी बनाता हूँ, ऐसा मतलब गंदा लग रहा है, ठीक है? ऐसा जैसे मैं बनाता हूँ, हाँ, ये मान लो गोल आसा, ये कौन है? स्काल। कौन बताओ? ऐसा ही मतलब मान लो ये कि स्काल है ये। तो ये जो स्काल है, स्काल के अंदर क्या रहेगा? लॉज रहेगा अपना ब्रेन। कौन लॉज रहेगा? ब्रेन। ठीक है, तो देखो ये पीछे से स्काल के नीचे से यहाँ क्या निकला? वर्टिब्रल कॉलम। क्या निकला बताओ? यहाँ से बैकबोन निकला ना, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं जिसको। तो स्काल के साथ वर्टिब्रल कॉलम, इसका मतलब क्या है? अटैच रहता है। क्या रहता है बताओ? अटैच रहता है। तो अटैच रहता है, यहां पर दो प्रोजेक्शन जैसा रहता है। मैं सादा सिंपल डायग्राम में बना रहा हूं। यहां पर क्या रहता है बताओ? दो प्रोजेक्शन। क्या रहता है? प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? ये जो प्रोजेक्शन है इसको क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। बोलो, प्रोनाउंस करो रे। ऑसिपिटल कॉन्डाइल। 5 बार। ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तुम एक ही बार बोल के फिर मतलब चुप हो जाते हो। तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल किसके साथ अटैच होता है बताओ? स्काल के साथ वो ऑलरेडी रहता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये अटैच होता है अपना वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट बोन के साथ। वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट बोन। तो वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट बोन जो है उसका नाम है एटलस। क्या नाम है बताओ? एटलस। क्या नाम है बताओ? एटलस। स्पेलिंग क्या है? ATLUS है? LAS ना? हाँ, अगर भूल गया तो ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है? तो ये एटलस है। तो एटलस के साथ कौन जुड़ा रहेगा बताओ? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। कौन? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अब देखो इसके अंदर ब्रेन है। क्या है बेटा? इसके अंदर ब्रेन है। मान लो कि ये सादा ब्रेन है, ठीक है? हाँ, ऐसा ही रहता है, ब्रेन है। और इसके अंदर से क्या निकल के आता है बताओ? स्पाइनल कॉर्ड। कौन निकल के आता है बताओ? तो ये एक देखो, एक ओपनिंग के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकल के आया, देखा क्या? तो ये जो ओपनिंग है इसका नाम है फोरामेन मैग्नम। क्या नाम है बताओ? बोलो रे बेटा, ये जो ओपनिंग है इसका नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम। क्या नाम है बताओ? फोरामेन मैग्नम। देखो तो हमारे पास कितना ऑसिपिटल कॉन्डाइल है? 2। इसलिए ह्यूमन स्कल को क्या बोला जाता है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल। क्या बोला जाता है? दैट्स मीन ह्यूमन स्कल इज व्हाट? डाइकॉन्डाइलिक स्कल। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ
रेप्टाइल्स पता है क्या तुमको? रेप्टाइल्स, हाँ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में स्काल में कितना ये रहता है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल रहता है। इसमें भी क्या रहता है? दो या एक? दो या एक रहता है? एक बार देखने दो मुझे। हाँ नहीं, रेप्टाइल्स में रहता है एक। कितना रहता है बताओ? जैसे कि ये हुआ, मैमल्स में कितना रहेगा? दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। उसके बाद एम्फीबिया में कितना रहेगा? इसमें भी दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल रहेगा। और बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में कितना ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल रहेगा? एक। कितना रहेगा? तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? तो मैमल्स मीन ह्यूमन में कितना, कैसा का स्कल रहेगा? डाइकोंडाइलिक या मोनोकोंडाइलिक? डाइकोंडाइलिक। एम्फीबिया में डाइकोंडाइलिक। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में मोनोकोंडाइलिक। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? स्कल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्टिब्रल कॉलम। किसके बारे में बताओ? वर्टिब्रल कॉलम। नाउ वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन? 26। कितना बताओ? 26। तो मान लो कि ये आपका, ये कौन है बताओ? स्कल है ना? स्कल है वगैरह वगैरह। चलो, तो ये कौन है? स्कल के नीचे ये कौन है बताओ? है स्कल के नीचे ये कौन है बच्चों बताओ? ये ओपनिंग कौन है? यहां पर बताया ना मैंने, फोरामेन मैग्नम। कौन है बताओ? फोरामेन मैग्नम। और दो साइड में जो दो प्रोजेक्शन है, इसका नाम क्या है बताओ? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो यहां से फर्स्ट वर्टिब्री अटैच रहेगा ना, यहां पर पहला वर्टिब्री यहां पर अटैच रहेगा। तो मान लो कि ये पहला वर्टिब्री कौन है बताओ? ये पहला वर्टिब्री। तो इसका नाम क्या है? एटलस। एट पता है, LAS, एटलस। फर्स्ट vertebrae of our vertebral column is called what? Atlas. And second vertebrae is called axis. क्या बोलेंगे बताओ? एक्सिस। बोलो रे बच्चों, पहला vertebrae का नाम क्या है? एटलस। सेकेंड vertebrae एक्सिस। इस तरह से कितना बोन्स रहेगा? 26। कितना बताओ? तो 26 जो बोन है ये 5 रीजियन में डिवाइड हुआ। कितना रीजियन में बेटा? 5 रीजियन में डिवाइडेड हुआ। तो ये जो पहला रीजन है यहां पर रहता है 7 वर्टिब्री। क्या रहता है बताओ? तो ये जो गर्दन है अपना, है ना, तो इसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। क्या बोलते हैं बताओ? सर्वाइकल वर्टिब्री। तो यहां पर कितना बोन रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो पोर्शन है इसको कौन सा पोर्शन बोलेंगे? सर्वाइकल वर्टिब्री। क्या बोलेंगे बताओ? सर्वाइकल वर्टिब्री। क्या बोलेंगे बेटा? एंड सर्वाइकल वर्टिब्री कंटेन हाउ मेनी बोन? 7 बोन। क्या बोलेंगे बताओ? 7 बोन। दूसरा जो पोर्शन है उसको बोलेंगे थोरासिक वर्टिब्री। क्या बोलेंगे? एंड थोरासिक वर्टिब्री ऑक्युपाई 12 बोन। कितना बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो पोर्शन है इसको कौन सा पोर्शन बोलेंगे? थोरासिक वर्टिब्री। क्या बोलेंगे बताओ? हाँ ऐसा, थोरासिक वर्टिब्री। तो थोरासिक वर्टिब्री इज हाउ मेनी इन नंबर? 12 इन नंबर। थोरासिक वर्टिब्री के बाद कौन सा पोर्शन रहता है? लंबर। कौन सा बताओ? लंबर पोर्शन रहता है। तो लंबर पोर्शन में कितना वर्टिब्री रहेगा? 5। 1 2 3 4 5। तो ये पोर्शन को क्या बोलेंगे? लंबर वर्टिब्री। क्या है बताओ? लंबर। एंड लंबर पोर्शन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन? 5 बोन। बाकी दो पोर्शन है। पहला पोर्शन का नाम क्या है बताओ? सैक्रम। क्या है बताओ? एंड सैक्रम इज मेड अप ऑफ ओनली 1 बोन। कितना बोन से बनेगा बताओ? तो इसको क्या बोलेंगे? सैक्रम। क्या बोलेंगे? एंड लास्ट वन इज कॉल्ड कॉक्सिस। क्या बोलेंगे बताओ? लास्ट वन इज कॉल्ड व्हाट? कॉक्सिस बोन। ठीक है, ऐसा है। यहां से क्या बनता था? टेल बनता था। क्या बनता था बताओ? टेल। पता है ना ह्यूमन बीइंग कहां से ओरिजिन हुआ? खाली मंकी मत बोलो, वैसे मतलब आर्बोरियल मैमल्स जो है, एप्स, ओरांगोटांग, मंकी, है ना, सिंपंजी, यहाँ से ओरिजिन हुआ। तो उनमें देखना टेल है। तो बाद में हमारे पास बिना मतलब टेल वाला बंदर है। ठीक है, इंसान क्या है? ठीक है, तो हमारे पास अभी टेल का जरूरत नहीं है क्योंकि हम उतना पेड़ पौधे में कहाँ चढ़ते, है ना। तो ये कौन सा रीजन है बता रहे बच्चों? कॉक्सिस। क्या नाम है बताओ? COCCYX। कौन बताओ?
COCCYX कॉक्सिक्स। अब देखो यहां पर एक और MCQ छुपा हुआ है। ये जो तुम्हारा कॉक्सिजियल रीजन है ये एक्चुअली मेड अप ऑफ 4 फ्यूज बोन। कितना बोन से बनता है बताओ? अभी कितना कंसीडर कर रहे हो? ये सैक्रम जो है ये भी एक बोन से बनता है और कॉक्सिस जो है ये भी कितना बोन से बनता है? एक बोन। तो टोटल कितना हुआ? ये 7 12 5 1 1 कितना हुआ? 26। समझ में आ गया ना? तो पहला पोर्शन कौन है बताओ? सर्वाइकल। कौन सा पोर्शन? एंड सर्वाइकल पोर्शन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन? 7। नेक्स्ट सेकेंड पोर्शन थोरासिक पोर्शन इज मेड अप ऑफ 12 बोन। सबसे ज्यादा बोन कहां पर रहता है? थोरासिक पोर्शन में। बाद में लंबर पोर्शन इज मेड अप ऑफ 5 बोन। उसके बाद सैक्रम पोर्शन इज मेड अप ऑफ 1 बोन एंड कॉक्सिजियल पोर्शन इज मेड अप ऑफ 1 बोन। अब देखो एम्ब्रायोलॉजिकली ये जो कॉक्सिस बोन है इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी फ्यूज बोन? 4। 4 बोन फ्यूज होके क्या बना? कॉक्सिस। ठीक है। और यहां पर सैक्रम जो है ये 5 बोन फ्यूज होके बना। कितना बोन बताओ? 5 बोन। तो अगर टोटली पूछा तो वर्टिब्रल कॉलम में कितना बोन है फिर? नहीं, अगर ऐसे मतलब फ्यूज ना करके पूछा तो कितना बोन है? 35 या 33? देखो यहां पर कितना है? एक तो पहले 7 बाद में 12। कहा है? क्या क्या बात कर रहे हैं? ये पहले 7 बाद में 12 बाद में 5 बाद में कौन है? 5 बाद में 4। तो कितना बोन हो रहा है? हाँ, हिसाब करके देखो उतना बोन से बनता है। पर तुमको अगर MCQ पूछा तो कितना बोन बताओगे? 26। कितना बताओ? 26। और अगर फ्यूज बोन ऐड कर दिया तो कितना बोन हो रहा है? 30। समझ में आ गया ना या नहीं आया? आया। ठीक है। और सबसे देखो एक बात, मुद्दा का बात बताता हूँ। ये कौन है बताओ? इसका नाम क्या है? देख के बताना। ये ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है। अब ऐसा तो ऐसा ऐसा। ये कौन है बताओ? जिराफ है। ठीक है। जिराफ हैव वेरी लॉन्ग नेक। क्या है बताओ? लॉन्ग नेक। एंड वी हैव शॉर्ट नेक, है ना? तो ये नेक पोर्शन को क्या, कौन सा पोर्शन बोला मैंने? सर्वाइकल। कौन सा? सर्वाइकल पोर्शन है ना? तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मैमल कंटेन इट्स सर्वाइकल पोर्शन हाउ मेनी बोन? 7। तो जिराफ में भी कितना बोन है? 7 ही बोन है। कितना बताओ? अंडरस्टिमेट मत करना कभी। समझ में आ गया या नहीं आ गया बताओ? ठीक है। तो ये काम करो, ये कॉपी करो बेटा, बाद में मैं कुछ और चीजें बताता। देखो मैं अभी यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, तुम बताओ मुझे करेक्ट कौन सा है। ठीक है। ये मान लो कि मुंडी है, हाँ स्काल। ठीक है। अब स्काल से स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, जो वर्टिब्रल कॉलम है ऐसा सीधा निकलता है या स्काल से इस तरह से निकलता है? इस तरह से निकलता है, ऐसा नहीं, जस्ट ऐसा ऐसा निकलता है। बताओ कैसा निकलता है बताओ? हाँ, इस तरह का निकलता है या इस तरह का निकलता है? सीधा। ये बी है ना? तो देखो वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर है। बताओ बच्चों कितना कर्वेचर है? 4 कर्वेचर, जिसके वजह से आप अपना ऐसा गेट आता है। गेट बोले तो जो खड़ा होने का ढंग। ठीक है। हम एकदम सीधा खड़ा होते ना, हाँ, पोस्चर, हाँ ऐसा भी बोलते हैं। तो गेट भी बोलते हैं, GAIT गेट। क्या बोलते बताओ? GAIT गेट या तो पोस्चर। अब मंकी कैसा चलेगा? ऐसे हाथ रखेगा बाद में चलेगा, है ना? कुत्ता कैसे चलेगा? 4 हाथ पैर से। पर हम कैसे? हमारा कैसा है मतलब लोकोमोशन बताओ? बाई पेडाल। कैसा बताओ? बाई बोले तो 2, पेडाल बोले तो लेग। तो हमारा लोकोमोशन कैसा है? बाई पेडाल लोकोमोशन। समझ में आया क्या? तो ये पॉसिबल किसके वजह से हुआ बताओ? लेग के वजह से तो हुआ ही। और ऐसा पोस्चर गेट हमको किस वजह से मिला? एक कर्वेचर की वजह से। किसका? कितना बताओ? कर्वेचर। तो पहले वाला जो कर्वेचर उसको बोलते हैं सर्वाइकल कर्वेचर। क्या बोलते बताओ? ये वाला जो कर्वेचर है इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कर्वेचर। उसके बाद दूसरा ये वाला जो कर्वेचर है इसको क्या बोलेंगे? थोरासिक कर्वेचर। क्या बोलेंगे? थोरासिक। बाद में ये वाला जो कर्वेचर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लंबर कर्व। क्या बोलेंगे बताओ?
लंबर कर्वेचर, और लास्ट वाला क्या है बताओ, कॉक्सिजियल कर्वेचर। क्या बोलेंगे, तो याद रखोगे या नहीं रखोगे बताओ, कितना कर्वेचर आता है बेटा, 4। क्या क्या है बताओ, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर एंड कॉक्सिजियल। समझा या नहीं समझा, तो ए है। दूसरा बात, ये जो क्रेनियल एंड फेसियल बोन मीन्स स्काल का जो बोन है, ये कौन सा पेयर्ड बोन है, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। कौन सा बोन पेयर्ड है, ये इसमें क्रेनियल में बताओ, क्रेनियल पोर्शन में एक तो पैराइटल, दूसरा टेम्पोरल, बात खत्म। और बाकी सब क्या है, सिंगल। अब देखो फेसियल बोन में कौन कौन डबल बोन है बताओ, एक तो जाइगोमेटिक, मैक्सिला, नेजल, लैक्रिमल, पैलाटाइन, इंफेरियर नेजल, और बाकी सारा क्या है बताओ, सिंगल। बात समझा है ना। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्टर्नम एंड रिब्स। तो देखो यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं, तुम बताओ डायग्राम किसका बना रहा हूं, स्टर्नम किसका बताओ, ये वाला जिसमें हम छीना ठोकते हैं ना। हाँ मतलब समझ जाओ, भावनाओं को तो थोड़ा समझो, मतलब समझना पड़ता है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो तुम्हारा स्टर्नम है, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन, ओनली सिंगल बोन, ठीक है। तो बट ये सिंगल जो बोन है, इट इज मेड अप ऑफ डबल कौन बता रहा है, सिंगल बोन कैसे डबल हो सकता है, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। कितना पार्ट मेरे बेटा, 3। टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है रे। दिस स्टर्नम बोन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पोर्शन, 3 पोर्शन, राइट। ऐसा है। अब देखो ये जो ऊपर का पोर्शन है, इसको बोलते हैं मेनुब्रियम। क्या बोलते बताओ, प्रोनाउंस करो रे बच्चों, MENUBRIUM है, 5 बार प्रोनाउंस करो रे, मेनुब्रियम। द अपर पोर्शन ऑफ स्टर्नम इज कॉल्ड मेनुब्रियम एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी। क्या बोलेंगे बताओ, ये कौन है बताओ, बॉडी। 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट बताया मैंने। पहले गया कौन, मेनुब्रियम, दूसरा बॉडी। और ये देखो सुई जैसा, सोड जैसा जो स्ट्रक्चर है, तलवार है ना, तो उसको बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। बोलो रे बच्चों, सुनो पहले, ज़िफॉइड प्रोसेस बोलो रे, क्या है, ज़िफॉइड प्रोसेस। क्या बोलते बताओ, ज़िफॉइड प्रोसेस। तो ये स्टर्नम जो है, ये क्या करता है, वेंट्रल साइड से रिब को अटैच करता है। किसको अटैच करता है बताओ, अब बताओ, वेंट्रल समझ में आता है क्या तुमको, ये मेरा जो पीछे का पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल। क्या बोलते हैं, सामने जिसमें पेट रहता है जिस साइड में, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल। और 2 साइड में क्या है, लैटेरल, डॉर्सल, वेंट्रल, लैटेरल। तो ये छाद क्या हो गया हमारे लिए, डॉर्सल। क्या हो गया, और फ्लोर और वॉल लैटेरल। तो डॉर्सली। अब ये हो गया तुम्हारा किसके बारे में, स्टर्नम के बारे में। किसके बारे में, स्टर्नम। तो ज़िफॉइड प्रोसेस कहां दिखता है, ये अगर क्वेश्चन पूछा तो क्या बताओगे, स्टर्नम। कहां बताओ, स्टर्नम इज सपोर्ट द रिब बाय अटैचिंग। क्या है बताओ, बाय अटैचिंग। ये क्या करता है, सामने का पोर्शन में है ना, वेंट्रल सरफेस में है ना ये, तो वेंट्रल सरफेस में यहां से क्या कनेक्ट किया बताओ, रिब को अटैच किया। समझा ना। अब हम पढ़ेंगे रिब्स के बारे में। किसके, रिब्स। हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, 12 पेयर्स। क्या है बताओ, 12 पेयर्स। तो हाउ मेनी रिब्स, 12 पेयर्स। कितना, इट्स मीन नंबर अगर करोगे तो कितना, 24 मीन 12 पेयर ही हो रहा है ना। हाँ ऐसा है। अब देखो बेटा, यहां पर देखो, अब यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता, तुम बताओ ये कौन है। पहले सुनो, पहले देखो, सुनो देखो समझो, ये कौन है, स्टर्नम। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड है ना। अब यहां पर अटैच रहता है अपना कॉलर बोन। कौन बताओ, ऐसा ऐसा एक कॉलर बोन है, जस्ट समझ लो। एक बोन को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। एक क्लबाइकल। क्या बोलते बताओ, क्लबाइकल। और एक एमसीक्यू बच गया, ये जो तुम्हारा स्टर्नम है, कौन बताओ, स्टर्नम। इसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताओ, ब्रेस्ट बोन। क्या बोला जाता है इसको बताओ, ब्रेस्ट बोन। याद रखोगे।
एमसीक्यूज पूछता है। और ये बोन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो ये हड्डी है कॉलर बोन या तो क्लावाइकल, क्या बोलते हैं, क्लावाइकल को ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्यूटी बोन। तुम पता है क्या तुमको, जो जैसे कि मिस इंडिया कौन कौन हुआ था अपना इंडिया में, हाँ सुष्मिता सेन हुआ था, उसके ऐश्वर्या राय है ना। तो ठीक है छोड़ दो, आप देखो ये मुद्दा का देखो, ये हमेशा क्या करना मैं बताता तुमको, ये ब्यूटी टिप्स है, ठीक है। अब क्या है, ये अगर जो क्लावाइकल बोन है ये अगर दिखेगा नहीं ना तो मिस इंडिया नहीं बन सकता। ये एक क्राइटेरिया है, समझ में आया? मतलब मोटा भारी भरकम अगर कोई हुआ तो बनेगा मिस इंडिया, नहीं बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लावाइकल है तो ब्यूटी बोन, क्या बोलते हैं। ये तो रिब्स में नहीं आता, ठीक। अब यहां से रिब्स शुरू होता है, जो और नीचे से यहां पर ये कौन है बताओ, नीचे से कौन है, ये वर्टिब्रल कॉलम का बोन कौन है बताओ, ये बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कौन सा साइड में आता है, डोर्सल या वेंट्रल, डोर्सल, डोर्सल बैक में आएगा ना, हाँ। और सामने कौन है, ये स्टर्नम। तो जो रिब्स है डोर्सली किससे कनेक्टेड रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम। ध्यान से सुनो, जो रिब्स है वो डोर्सली किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम, एंड वेंट्रली स्टर्नम। दो एमसीक्यू हो गया ना, हाँ लिख लेना, पर मैंने लिखा नहीं। द रिब्स आर डोर्सली कनेक्टेड विथ, बोलो, वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली कनेक्टेड विथ स्टर्नम। समझ में आ गया ना। तो अब देखो यहां पर एक कौन है, ये मान लो कि ये रिब्स है, ये ऐसा 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 इस तरह से रहता है ना। मैं जस्ट सिंप्लीफाइड वे में बनाया, हाँ ऐसा रहता है ना ये। तो इसको क्या बोलते हैं, केज, क्या बोलते बताओ, रिब केज, क्या बोलते बताओ, रिब केज। इनसाइड रिब केज द डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन आर प्रोटेक्टेड। क्या बताओ, द डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन आर प्रोटेक्टेड लाइक लंग्स, हार्ट एटसेट्रा। समझ में आ गया ना। तो ये रिब केज, तो ये रिब केज जो है, रिब जो है कितना पेयर्ड रिब है बताओ, 12 पेयर्ड। इसमें से 1 to 7th पेयर्ड, 7th पेयर्स, ये जो है रिब्स, इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते बताओ, ट्रू रिब्स। याद रखोगे, एमसीक्यू पूछता है आपको। फास्ट पहला रिब से 7th पेयर्ड रिब तक क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स। अब बताओ यहां पर सेकेंड जो एमसीक्यू आता है आपको, 8th, 9th एंड 10th, इसको बोलेंगे फॉल्स रिब। या फॉल्स रिब के साथ साथ एक और नाम एनसीईआरटी ने दे रखा, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। क्या बोलेंगे बताओ, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। या तो दूसरा कौन है बताओ, फॉल्स रिब। फॉल्स रिब इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली किसके साथ बताओ, स्टर्नम के साथ अटैच नहीं रहता। समझा या नहीं समझा, ठीक है। तो हायालाइन कार्टिलेज होता है, कौन सा कार्टिलेज बताओ, हायालाइन कार्टिलेज, हायालाइन कार्टिलेज। हायालाइन कार्टिलेज के साथ क्या रहता है, ये फॉल्स रिब जुड़ा रहता है किसके साथ, डोर्सल साइड में तो किसके साथ जुड़ा रहेगा बताओ, वर्टिब्रल कॉलम। पर वेंट्रल साइड में ये फॉल्स रिब डायरेक्टली किसके साथ अटैच नहीं रहता, स्टर्नम। तो किसके साथ अटैच रहता है, हायालाइन कार्टिलेज, ठीक है। बाया 7th रिब, कौन सा रिब के साथ बताओ, 7th रिब के साथ। तो ये एमसीक्यू आप याद रखना। और बाकी कौन सा बच गया बताओ, 11th एंड 12th, 11th एंड व्हाट, 12th पेयर जो रिब है इसको बोलेंगे फ्लोटिंग रिब। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो रे बच्चों, FLOATING, फ्लोटिंग व्हाट, रिब्स, रिब्स, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग रिब के भी एमसीक्यू पूछता है। फ्लोटिंग रिब प्रोटेक्ट आवर किडनी, क्या करता है बताओ, फ्लोटिंग रिब व्हाट, ये कौन है बेटा, किडनी। तो ये किडनी को कौन प्रोटेक्ट करेगा बताओ, फ्लोटिंग रिब, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना प्रोटेक्ट आवर किडनी। देखो एमसीक्यू नंबर 1 क्या बताया, हाउ मेनी पेयर्स रिब प्रेजेंट इन ह्यूमन,
12 पेयर्स। दूसरा बात, ये डोर्सल सरफेस में किसके साथ अटैच रहेगा? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल सरफेस में किसके साथ अटैच रहेगा? स्टर्नम, ठीक है। और इसलिए स्टर्नम के ऊपर यहां पर क्या रहता है? आर्टिकुलेशन सरफेस। क्या रहता है बताओ? आर्टिकुलेशन सरफेस फॉर व्हाट? रिब्स। किसके आर्टिकुलेशन सरफेस रहता है? रिब्स। अब एक और एमसीक्यू बच गया। देखो डोर्सल सरफेस में ना किसके साथ अटैच रहता है? रिब, वर्टिब्रल कॉलम। तो उसका 2 आर्टिकुलेशन साइट रहता है। क्या रहता है बताओ? डोर्सल साइड में रिब्स का 2 आर्टिकुलेशन साइट रहता है। किसके साथ अटैच होने के लिए? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। इसलिए रिब्स को बोलते हैं बाइसेफालिक। क्या बोलते बताओ? क्या बोलते रे बेटा? बाइसेफालिक। याद रखोगे या नहीं रखोगे? है बच्चों? हाँ, तो तुमको याद रखना है हर हाल में। बाई सेफालिक। बाइसेफालिक क्यों बोला गया? डोर्सल साइड में क्या होता है? रिब का 2 आर्टिकुलेशन साइट रहता है। किसके साथ? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट? एक्सियल स्केलेटन। क्लास डिसमिस टुडे। बाय बच्चों।